सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डैगर हेड का यूज़ करके डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे इंटरफेस के लिए। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इंटरफेसेस के अंदर क्या करता हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, डेमो नाम का। ठीक है, डेमो नाम का मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया यहाँ से। और इसके अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इंटरफेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। तो देखो, मुझे करना है यहाँ पर क्या है कि पहले मैं एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ डेमो वन नाम का। ठीक है, डेमो वन नाम का मैंने एक इंटरफेस यहाँ से क्रिएट कर लिया। और इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं एक डेमो वन नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब देखो, मुझे इस इंटरफेस की क्या करनी पड़ेगी, बॉडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, मुझे इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। तो मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, जिसको बोलता हूँ डेमो इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन वन नाम का मैंने प्रयोग किया। और यहाँ क्या करता हूँ, मैं डेमो वन पास कर देता हूँ। देखो, यहाँ मैंने कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेमो वन जो फंक्शन गिवन है इसकी बॉडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। सपोज मैं लिख दिया यहाँ पर लॉग टी के अंदर मेन को कॉल करके डेमो वन इज कॉलिंग, मैंने ऐसा पास कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ से इतना प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, अभी सपोज मान लो कि मुझे इस डेमो वन को किसी अनदर क्लास के अंदर यूज़ करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यस, मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास क्रिएट कर दूंगा, मेन वन नाम का यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया। और इसमें करता हूँ प्राइवेट वैल लिख के, मैं यहाँ से डेमो वन पास करता हूँ, डेमो वन इंटरफेस को यहाँ पे पास कर देता हूँ। और इसके अंदर क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ डेमो वन नाम का, जिसके अंदर क्या कर दिया मैंने यहाँ से डेमो वन डॉट करके डेमो वन को कॉल कर लिया। देखो, इतना मैंने काम कर लिया, लेकिन अभी मेरी बारी क्या है कि डैगर हेल्ड का यूज़ करके मैं इन सब की डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा। देखो, हमारे पास सिंपल क्लास, देखो सबसे पहले ये करते हैं, हम अपने क्लास की डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखो, हमारे पास केवल दो क्लास है, एक डेमो वन इम्प्लीमेंटेशन वन और एक मेन वन। तो इसकी एक मुझे डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यस, मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करूँगा विद द हेल्प ऑफ इंजेक्ट एनोटेशन। तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, एक क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर आगे क्या करो, एक आप इंजेक्ट एनोटेशन को कॉल कर दो एंड बूम। कैसे काम, मैंने यहाँ पर सबसे पहले डिपेंडेंसी परफॉर्म कर दी अपने इस क्लास के लिए। देखो, अब मुझे करना है इसके लिए परफॉर्म करना, तो ये पहले कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर दो और यहाँ क्या कर दो, एक इंजेक्ट नाम के एनोटेशन को यहाँ पर कॉल कर दो। तो इसकी भी मैंने डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी। देखो, क्लास की हमारी डिपेंडेंसी परफॉर्म हो चुकी है, लेकिन आप खुद देखो यहाँ पे कि मेन वन क्या कर रहा है, अब एज अ पैरामीटर डेमो वन ले रहा है, मतलब ये इंटरफेस अपने अंदर ले रहा है। तो मैंने इंटरफेस की डिपेंडेंसी अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाई, उसको मुझे प्रोवाइड करवानी है। देखो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करने से पहले आप पहले ये चेक कर लो, इसमें अभी देखो लिखा यहाँ पर क्या है कि जब भी आपके पास कोई क्लास आती है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इंजेक्ट एनोटेशन से उसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा सकते हो। लेकिन जब इंटरफेस का केस आता है ना, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरफेस क्या करता है, कोई कंस्ट्रक्टर कंटेन नहीं करता है, इसलिए करना पड़ेगा आपको वहाँ पर किसी अनदर सोर्स पर डिपेंड होना पड़ता है। तो देखो, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जब भी कोई कभी इंटरफेस का केस आए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से एक मॉड्यूल फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो, मॉड्यूल फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस मॉड्यूल के अंदर क्या करना पड़ेगा, मैं बाइंड्स नहीं तो प्रोवाइड एनोटेशन के थ्रू उस इंटरफेस की डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करवा सकता हूँ। देखो, हम दो तरीके से इंटरफेस की डिपेंडेंसी को परफॉर्म कर सकते हैं, एक बाइंड्स एनोटेशन और एक प्रोवाइड एनोटेशन। ठीक है, तो दोनों का एक हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, और देखें कि कौन सा बेस्ट है यूज़ करने के लिए। ठीक है, और देखो, कभी भी आपके पास ऐसा नहीं कोई एक्सटर्नल सोर्स आता है। ठीक है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी हो गई या आपके रूम डेटाबेस की डिपेंडेंसी होगी, तो उसको प्रोवाइड करवाने के क्या करना पड़ता है, आपको एक मॉड्यूल तो क्रिएट करना होगा, लेकिन आप प्रोवाइड्स नाम के एनोटेशन के थ्रू आप उसकी डिपेंडेंसी को परफॉर्म कर सकते हो। देखो, यहाँ इतना समझ में आ चुका है। देखो, अभी मुझे करना है यहाँ पर क्या है कि यस, मुझे एक मॉड्यूल तो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, जब हम देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, एक बाइंड्स एनोटेशन, ठीक है, बाइंड्स एनोटेशन के थ्रू इंटरफेस की डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करवाता हूँ। देखो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक मॉड्यूल फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, जब भी आप बाइंड्स एनोटेशन का के साथ आप यूज़ करो ना मॉड्यूल को, तो क्या कर दो, आप यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर दी, ऐप
मॉड्यूल, देखो ऐप मॉड्यूल नाम का मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर क्लास क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो देखो यार यहाँ मुझको एरर मिल रहा है पहली बात तो यहाँ पर क्या करो, ऐप मॉड्यूल टू लिख दो यहाँ पर। अभी देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखो अगर मुझे इसको मॉड्यूल बनाना है तो मैं करूँगा यहाँ से मॉड्यूल नाम के एनोटेशन को यहाँ से कॉल कर लूँगा, ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इंस्टॉल इन, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंस्टॉल इन लिखा यहाँ पे और यहाँ से सिंगल टन कॉम्पोनेंट और यहाँ पे क्लास पास कर दो। देखो यार अभी इंस्टॉलिंग को समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि सिंगलटन कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि इस मॉड्यूल को मैं अपने पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं लाइक एक्टिविटी कंपोनेंट हो गया, फ्रेगमेंट कंपोनेंट हो गया, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर। तो देखो उसको भी हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी समझो कि सिंगलटन कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि इस मॉड्यूल को मैं पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब इस मॉड्यूल के अंदर जो भी डिपेंडेंसी होगी ना, उसको मैं पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक क्लास तो क्रिएट कर लिया, अब मुझे डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी किसकी, अपने इंटरफेस की यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फंक्शन यहाँ पर देखो, अगर आपको डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है तो सबसे पहले लिखना पड़ता है आपको बाइंड्स नाम का नोटेशन टॉप पे लिखना पड़ता है और एक लिखता हूँ आप सिंगलटन। यहाँ पे सिंगलटन का मतलब ये होता है ना गाइज कि अभी जो आप डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाओगे ना उस वो एक उसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल इंस्टेंस क्रिएट होगा पूरे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अगर आप सिंगलटन यहाँ से मतलब हटा दोगे ना तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक सिंगलटन नहीं बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट होता रहेगा मतलब जहाँ भी मैं यूज़ करूँगा उसको। तो मैं करता हूँ एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे कि प्रोवाइड्स वन नाम का मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी देखो मुझे ये करना है, मुझे किसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है, मुझे इस इंटरफेस की डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करवाना डेमो वन को। तो देखो मैं करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ इसका रिटर्न टाइप लिख दो क्या, डेमो वन लिख दिया, ठीक है। अब देखो इस डेमो वन की इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। इस डेमो वन की जो लिखा है ना डेमो वन इंटरफेस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ये जो क्लास है ये इसकी डिपेंडेंसी को प्रोवाइड मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करवा रहा है। तो देखो मैं करूँगा यहाँ पर क्या है, ये इस फंक्शन के अंदर क्या कर दूंगा यहाँ से कि डेमो इम्प्लीमेंटेशन वन को यहाँ पर पास कर दो एंड बूम गाइस, देखा मेरा यहाँ पर काम बन चुका है। लेकिन मुझको यहाँ पर एरर मिल रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको अगर देखो एक इस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जब भी आप बाइंड्स एनोटेशन के थ्रू डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाओगे ना किसी इंटरफेस की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल को भी एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उस फंक्शन को भी एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर तो यहाँ पहुँच चुका हूँ। देखो यार आप खुद देखो मैंने डेमो वन मतलब इसकी तो डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी मतलब विद द हेल्प ऑफ बाइंड एनोटेशन। अब डेमो इम्प्लीमेंटेशन वन लिखा है ना यहाँ पे, इसकी तो डिपेंडेंसी पहले से ही ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी है। यस मैंने इंजेक्ट एनोटेशन के थ्रू पहले ही ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए, तो इतना मतलब तो काम हो जाएगा यहाँ पे इजीली, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मेरा काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे सिंपली क्या करना है, इस मेन वन को कॉल करना है कहाँ पर, अपने एक्टिविटी मतलब इस मेन एक्टिविटी में कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं करता हूँ यहाँ से पहले इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ और ऊपर आता हूँ। देखो अगर मुझे देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ गया। अगर मुझे इस मेन वन को कॉल कर, देखो मेन वन की मैं डिपेंडेंसी पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो अगर मुझे इसको यूज़ करना हो तो मैं पूरा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं बैठूंगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, एक इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दूंगा एंड डायरेक्टली क्या करूँगा, इस डेमो फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो देखो मुझे करना है यहाँ पर क्या है कि अभी क्या करता हूँ, इस इंजेक्ट एनोटेशन को ऊपर लिखा है यहाँ पर लेटेंट वेर पास करा और यहाँ से मेन को मैं कॉल कर लेता हूँ एंड बूम गाइस, देखा यहाँ पे सिंपली हुआ क्या यहाँ पर कि इसकी इस मेन की डिपेंडेंसी मैं पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो अब इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड हो चुकी है तो मैं बार बार इसको क्यों कॉल करूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मेन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पर हमारा मेन नहीं था, यहाँ पे कुछ और था, मेन वन था, ठीक है। तो मेन वन को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेन वन की मैं डिपेंडेंसी पहले प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से देखो ध्यान रखना कभी भी कि जब आप किसी की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा चुके हो और आपको कहीं किसी मेन एक्टिविटी के अंदर किसी एक्टिविटी या किसी फ्रेगमेंट के अंदर यूज़ करना है तो आप कुछ इस वे में लिखोगे यहाँ पे, आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं बैठोगे पहली बात, ठीक है। तो इतना होने के बाद क्या करना है, आपको नीचे जाना है और इस मेन से क्या करना है, कॉल करना है डेमो वन को कॉल करना है, ठीक है। देखो इतना काम हो चुका है। अब सपोज मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रन कर लेता हूँ।
तो देखो यार मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन रन हो चुका है और यहाँ पर डेमो 1 इस कॉलिंग लिखा आ रहा है। इसका मतलब जो भी मैंने डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाई है वो एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। लेकिन अभी गाइस देखते हैं कि जो मैंने जो कोड लिखा है इंटरफेस की डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करवाने के लिए वो बिहाइंड द सीन कैसे वर्क कर रहा है। देखो बिहाइंड द सीन कैसे वर्क कर रहा है वो दिखाता हूँ आपको। आपको क्या करना है, जाना है इस जावा जनरेटेड फोल्डर के अंदर और इस सेकंड वाले को क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जाना DI पैकेज के अंदर और इस DI पैकेज के अंदर मेरे पास इंटरफेस नाम का पैकेज होगा। यहाँ पर देखो जो भी मैंने अभी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाई थी वो सारा काम यहाँ पर हो चुका है। देखो हमने कौन 2 क्लास क्रिएट की थी, ठीक है, एक डेमो इम्प्लीमेंटेशन 1 नाम की और एक मेन 1 नाम की। अब देखो मुझे करना है यहाँ पर क्या है, वापस जा, देखो सपोज मान लो मैं जाता हूँ आपकी डेमो इम्प्लीमेंटेशन 1 क्लास के अंदर, ठीक है। अब जब जाओगे ना आप यहाँ पर तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है। सबसे पहले तो देखो सबसे पहले ऊपर क्या हुआ, यहाँ पर ये न्यू इंस्टेंस यहाँ पर कॉल हो रहा है। डेमो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक न्यू इंस्टेंस कॉल हो रहा है। अब न्यू इंस्टेंस पे यहाँ पर क्या कर रखा है, डेमो 1 इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ से रिटर्न करवाने का काम कर रहा है। अभी देखो यहाँ मैंने क्या कर रखा है, सिंपली डेमो 1 की इम्प्लीमेंटेशन नाम की मैंने जो भी क्लास था उसकी डिपेंडेंसी डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दी या विद द हेल्प ऑफ न्यू नाम के कीवर्ड से, ठीक है। तो ये तो आई थिंक परफेक्ट ही था, इसमें तो यहाँ पर कुछ करने की बिल्कुल नीड नहीं थी। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ मेन 1 के अंदर, यहाँ पर देखो मेन 1 के अंदर हुआ यहाँ पर क्या है कि देखो डेमो 1 प्रोवाइड, ठीक है, जो मैंने जो ये डेमो 1 बनाया था यहाँ पर इंटरफेस वो इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड हो चुकी है डायरेक्टली और मैं कर रहा हूँ इसको यहाँ पर पास कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कैसे किया हुआ है, गेट के अंदर जब जाऊँगा यहाँ पे तो न्यू इंस्टेंस के अंदर क्या कर रखा है, डेमो। देखो न्यू इंस्टेंस यहाँ पर क्या है, न्यू इंस्टेंस से जाऊँगा यहाँ पर तो ये मेन 1 नहीं है, ठीक है। मेन 1 के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, डेमो 1 को पास कर दे रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। डेमो 1 क्या है आपका एक इंटरफेस है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा गाइस मैंने आपको मैनुअली दिखाया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सेम वैसे ही वर्क किया यहाँ पर, कोई इतना कुछ चेंजेस नहीं था यहाँ पर। लेकिन इसका बेनिफिट ये था ना कि अभी आपको क्या करना है, सिंपली एनोटेशन को ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। जब आप सिंपल एनोटेशन लगाओगे यहाँ तो ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। देखो मैंने अभी बाइंड्स एनोटेशन के थ्रू तो कर दिया, लेकिन मैंने बताया था आप अपने प्रोवाइड्स एनोटेशन के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मुझे करना क्या है, अब मुझे प्रोवाइड एनोटेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो चेक करते हैं। देखो अभी मुझको करना यहाँ पर क्या है कि अभी सपोज मान लो कि अभी मैं करता हूँ एक अनदर फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से पहले तो। देखो यहाँ पे गया मैं टॉप पे और यहाँ पे करता हूँ एक अनदर फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर डेमो 2 नाम का मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो क्या करना पड़ेगा, मुझको यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। देखो मैं करता हूँ एक सिंपल सा देखो सबसे पहले करता हूँ एक इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ डेमो 2 नाम का। यहाँ से डेमो 2 नाम का मैंने एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ एक फंक्शन क्रिएट कर लिया डेमो 2 नाम का मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अभी क्या करता हूँ एक क्लास क्रिएट करता हूँ जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो देखो मैं करता हूँ डेमो 2 इम्प्लीमेंटेशन लिखा और ये क्या करेगा, इस डेमो 2 को यहाँ से डायरेक्टली कॉल कर लेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लिखा डेमो 2 और इसके मुझे इन मेथड को यहाँ पर क्या ओवरराइड करना पड़ता है। तो मैंने एक लॉन्ग लगाया यहाँ से और यहाँ मेल पास करके लिखा डेमो 2 इज कॉलिंग, ठीक है। इतना काम हो चुका है। अभी देखो मुझे क्या करना है कि इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ मेन 2 नाम का, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करता हूँ प्राइवेट वेल करके और मैं इस डेमो 2 इंटरफेस को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ और एक फंक्शन क्रिएट कर लिया मेन 2 नाम का। और यहाँ क्या करता हूँ इस डेमो 2 डॉट करके डेमो 2 को यहाँ पर कॉल कर लिया। देखो इतना मैं सिंपली काम कर लिया यहाँ। अब देखो मुझे क्या करना है, इनकी डिपेंडेंसी पर प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो क्लास की डिपेंडेंसी मैं बहुत सिंपली कर सकता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, हाँ टॉप पे गया और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया
और यहाँ क्या करता हूँ, सिंपली इंजेक्ट नाम के एनोटेशन को कॉल कर लेता हूँ। तो देखो जब मैं इंजेक्ट को यहाँ पे कॉल करूँगा तो इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इंजेक्ट लिखना पड़ेगा जो डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करवा देगा। अभी देखो मेरी बारी ये है ना कि मैं अब प्रोवाइड्स एनोटेशन के थ्रू डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाऊंगा हमारे इंटरफेस की। देखो जब हम प्रोवाइड्स की बात करते हैं ना, तो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ती। हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट नहीं तो एक सिंपल क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि कैसे मैं एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, जो क्या होगा, मान लो ऐप मॉड्यूल मॉड्यूल्स नाम का मैं क्या करता हूँ, एक सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। और ऊपर क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले एक मॉड्यूल क्रिएट करना, तो मॉड्यूल नाम का एनोटेशन को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। देखो मॉड्यूल और इंस्टॉल इन तो आपको हर जगह पास करना पड़ेगा जब आप मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे करना पड़ेगा, इंस्टॉल इन लिखना पड़ेगा, और यहाँ से सिंगलटन कंपोनेंट को कॉल कर लो पहले। तो मैंने कंपोनेंट और यहाँ पे क्लास पास कर लिया। देखो मैंने सिंपली ये काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर आके डिपेंडेंसी को परफॉर्म करना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले करता हूँ मैं प्रोवाइड्स नाम का एनोटेशन को ऊपर कॉल करना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियस है, तो कॉल करना पड़ेगा बिकॉज इसी प्रोवाइड एनोटेशन के थ्रू हम डिपेंडेंसी को परफॉर्म करने वाले हैं। और सेकंड थिंग क्या करना पड़ेगा, मुझको एक सिंगल टर्न भी क्रिएट करना पड़ेगा। सिंगल टर्न का मतलब ये होता है कि ये जो मैं डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाऊंगा वो एक उसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा पूरे एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया, लिखा यहाँ पे प्रोवाइड्स डेमो और 2 नाम लिख दिया, ठीक है। सपोज मैंने ये बात कर दिया, ठीक है। अब देखो मुझे किसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है, यस मुझे डेमो 2 की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है, उस इंटरफेस की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है। तो उसका जो रिटर्न टाइप क्या लिखो, अब डेमो 2 लिख दो यहाँ पर, डेमो 2 लिख दिया। अब क्या करो, आप इक्वल टू पास करो यहाँ से, और यहाँ पर क्या कर दो कौन। अब देखो डेमो 2 की जो इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, यस ये जो डेमो 2 इम्प्लीमेंटेशन नाम का ना ये प्रोवाइड करवा रहा है। तो क्या कर दो आप इस डेमो जो 2 इम्प्लीमेंटेशन जो भी आपका 2 है ना बेसिकली, डेमो डेमो 2 इम्प्लीमेंटेशन को क्लास को यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर लो एंड बूम गाइस। देखा मैंने सिंपली यहाँ से डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करवा दिया, यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में हो गया। अभी देखो जब मैं मुझे ये करना पड़ेगा, अभी देखो यहाँ जब देखो मैंने जब यहाँ पे लिखा ना मॉड्यूल लिखा ना, तो अब देखो आप सोच रहे हो कि ये जो ऐप मॉड्यूल तो मैं कहीं कॉल ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। देखो ऐप मॉड्यूल अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा कहाँ पर, इस बेस ऐप के अंदर। तो अब बेस ऐप में अपने आप ही इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो आपको प्रोवाइड करवाने की, आपको क्रिएट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लेता है, ठीक है। तो मुझे ये करना पड़ेगा, अपने मेन एक्टिविटी में जाना पड़ेगा और इस मेन टू को कॉल करना पड़ेगा। देखो मैं करता हूँ इंजेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, इंजेक्ट नाम का एनोटेशन लिखता हूँ पहले, और लिखता हूँ नीचे लेट इनटू वेर, और मेन जो आपका 2 था यहाँ से इसको पहले कॉल करना पड़ेगा। मेन 2 को मैंने डायरेक्टली कॉल किया यहाँ से, और देखो मैं क्या करता हूँ इस मेन टू से डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ मेन टू को। इतना काम हो गया। अब ये करता हूँ एक बार मैं एप्लीकेशन को वापस से रन कर लेता हूँ। देखते हो गाइस ये रन हो चुका है और डेमो 2 क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉलिंग हो रहा है, ठीक है। देखो इतना परफेक्ट काम कर चुका है। लेकिन अभी ये करते हैं बिहाइंड द सीन, देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ जब मैंने इस एप्लीकेशन को रन किया। देखो वापस अगर मैं जाऊँगा ना यहाँ पर, तो देखो अभी ध्यान से देखने का, इसमें बताने वाला क्या हूँ। देखो जब हमने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को रन किया था, जब मैंने डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाई थी, तो वो कौन सी क्लास जनरेट हुई थी, यस हमारी कौन सी हुई थी, डेमो इम्प्लीमेंटेशन 1, और हमारी हुई थी मेन 1 फैक्ट्री। ये 2 क्लास हुई थी, एक ये क्लास जनरेट हुई थी एंड देन एक ये क्लास जनरेट हुई थी, 2 हुई थी। लेकिन जब हमने प्रोवाइड्स एनोटेशन लगाया और देन एप्लीकेशन को रन किया, तो आप देखो क्या हुआ। एक तो डेमो ऐप मॉड्यूल्स प्रोवाइड डेमो 2 फैक्ट्री ये कॉल ये जनरेट हुई, देन यहाँ पर क्या हुआ, डेमो 2 इम्प्लीमेंटेशन फैक्ट्री ये जनरेट हुई, एंड देन थर्ड क्या हुई, मेन टू फैक्ट्री जनरेट हुई। तो कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमने बाइंड एनोटेशन के थ्रू काम किया तो हमारे पास 2 कोड जनरेट हुए, मतलब 2 फाइल जनरेट हुई थी बिहाइंड द सीन। बट जब हमने प्रोवाइड्स एनोटेशन के थ्रू काम किया तो हमारे पास 3 फाइल क्या हुई, जनरेट हुई यहाँ पर। तो इसका मतलब यही है ना, यहाँ पर कोड सबका सेम ही है, लेकिन जब हम प्रोवाइड एनोटेशन के थ्रू काम करते हैं तो कोड जो है ना वो ज़्यादा जनरेट होता है बिहाइंड द सीन एज़ कम्पेयर टू बाइंड एनोटेशन के थ्रू काम करते हैं। तो आप अभी यहाँ पे डिपेंड होता है कि आपको कौन सा भी यूज़ करना है इन दोनों में से, तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन द मोस्ट रिकमेंड ये होता है कि जब भी इंटरफेस का कोई केस आता है तो आप वहाँ पर बाइंड एनोटेशन का यूज़ करो। प्रोवाइड भी कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है ना कि कोड जो है ना बहुत ज़्यादा जनरेट करता है बिहाइंड द सीन। जो प्रोवाइड एनोटेशन है ना, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है वो किसके
किसके लिए होता है, जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी होती है। जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी मतलब क्या है, लाइक रेट्रोफिट हो गया, या आपका रूम डेटाबेस हो गया, या फायरबेस हो गया, कोई अदर सोर्स का डिपेंडेंसी होती है ना, उसको जब प्रोवाइड करवाना ना आपको, तो वहाँ पर प्रोवाइड एनोटेशन का आपको कॉल करना पड़ता है। तो होप गाइस कि आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ है होगा कि लाइक बिहाइंड द सीन कौन सा अच्छा वर्क करता है, कैसे वर्क करता है टैगर्ड यहाँ पर, ठीक है।